आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। आज रुद्राष्टक पर बात होगी कि इसका जन्म किस प्रकार हुआ, क्या है इसके पीछे की वास्तविक कथा। दरअसल काकभूषणी पूर्व कल्प में जब कलयुग में रह रहे थे, अयोध्या में अकाल पड़ा और उसे छोड़कर वे उज्जैन आ गए और उज्जैन में उन्होंने कुछ धनार्जन किया और उसके साथ ही आरंभ हुआ उनके पाप कर्मों का लेखा जोखा। अब पाप में भी लिप्त थे, शिव की भक्ति भी करते थे और उन्हें चाहिए था एक ऐसा गुरु जो उन्हें शिव का मंत्र दे सके। और उन्होंने गुरु के साथ द्रोह किया, छल कपट किया। गुरु जो कहते थे उनकी बात नहीं मानते थे और इसके कारण निरंतर उनका गुरु के प्रति एक वैर भाव बढ़ता चला गया। एक दिन की बात थी, शिवालय में बैठे काकभूषणी जाप कर रहे थे भगवान शिव का और उनके गुरु आए। गुरु के सम्मान में वे उठे ही नहीं, अहंकार के कारण। अब जब नहीं उठे तो गुरु ने कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया, कण मात्र भी उनके मन में काकभूषणी के प्रति कोई ऐसा भाव नहीं था, धिक्कार का भाव या क्रोध का भाव। किंतु भगवान शिव से यह असहनीय हुआ और शिव कुपित हो गए और कुपित होकर उन्होंने काकभूषणी को शाप दिया तो कि किसी विशाल वृक्ष के कोटर में सर्प की तरह अपना पूरा जीवन बिता। उसको सर्प होने का शाप दे दिया, सांप होने का, क्योंकि वे कहते हैं कि तू अजगर के समान बैठा रहा, तेरा गुरु आया तो उसके सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। अब शिव का ये शाप सुनकर जो उसके गुरु थे, जो कि बड़े दयाल थे, वे बहुत भयभीत हो गए। हाहाकार मच गया उनके भीतर कि उनके उस शिष्य को भगवान शिव ने शाप दिया। अब यहाँ से बात समझने आपको आरंभ करनी है कि गुरु अब भगवान शिव को प्रसन्न कर रहे हैं कि वे प्रसन्न हो जाएं और उसके शिष्य को क्षमा करें। उस शिष्य को जो परम दुष्ट है, छल कपट से परिपूर्ण है, पाप में जिसकी वृत्ति है, अब उस समय उन्होंने उसके इस पाप का निवारण करने के लिए भगवान रुद्र की जो स्तुति की, उसे रुद्राष्टक के नाम से जाना जाता है। और इसी की महिमा को लेकर अब हम आगे चलेंगे। जो भी भक्त इसका पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, निश्चित रूप से वे पापों के जो कोप होते हैं उनसे उनकी रक्षा होती है। कुछ निवारण होता है, कुछ कम होते हैं, पूर्णतः तो समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि जो पाप किया है वो भोगना तो पड़ेगा। किंतु फिर भी भगवान शिव इस स्तुति को सुनकर कुछ शांत होते हैं। जैसे कि दूध उबलता हो और उसमें कुछ शीतल जल के छींटे डाल दिए जाएं तो उसका उफान बैठ जाता है। इसी प्रकार से भगवान शिव का कोप शांत होता है। अब मैं वहाँ आपको लेकर चलता हूँ जब भगवान शिव ने शाप दिया और शाप देने के बाद गुरु पर क्या बीती और काकभूषणी जो अहंकार से भरे हुए थे उस समय उन पर क्या बीत रही है। और इसके बाद आरंभ होगी ये स्तुति और उसकी फिर व्याख्या। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं
तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखौघतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति तेषां शम्भुः प्रसीदति। हाहाकार कीन्ही गुर दारुण सुन शिव साप। और भगवान शिव का वो शाप सुनकर जो गुरु थे काकभूषणी के, वो हाहाकार कर उठे। क्यों हाहाकार कर उठे? क्योंकि भगवान शिव ने शाप ही ऐसा दे दिया कि तू सांप बनकर रहे, सांप की सर्प की योनि में भेज दिया कि एक विशाल वृक्ष के कोटर में रहे। और इतना भयंकर भयानक शाप सुनकर गुरु तो हाहाकार कर उठे। अब भगवान शिव ने पहले कहा था कि तेरे गुरु कितने दयालु हैं। कोई और गुरु होता तो कहता अच्छा भाड़ में जा, अच्छा हुआ शिव ने तुझे ऐसा शाप दिया, तू था ही इसी योग्य, था ही इसी योग्य, जा सर्प हो जा। लेकिन नहीं, हाहाकार की इन्हें गुरु हाहाकार कर उठे भगवान शिव के इस दारुण शाप को सुनकर। कंपित मोहि बिलोक अति और उपजा परिताप। मुझे भय से कांपता हुआ देखकर, क्योंकि जब भगवान शिव ने शाप दिया तो काकभूषणी कहते मैं तो बैठा था उनको प्रसन्न करने के लिए कि वे प्रसन्न होकर मुझसे कहेंगे कोई वर मांग, और ये तो बात उल्टी पड़ गई। शिव ने तो मुझे शाप दे दिया और मैं भय से कांप उठा। भय से कांपता हुआ देखकर जो मेरे गुरु थे उनके मन में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ, बहुत दुख उत्पन्न हुआ कि देखो क्या दुर्गति हुई इसकी। कर दंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोर। भगवान शिव के सम्मुख वे ब्राह्मण, वे मेरे गुरु दंडवत होकर लेट गए
और हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। अब देखते हैं गुरु की उदारता, कितना हृदय में गुरु के संताप हुआ, दुख हुआ कि मेरे शिष्य को भगवान शिव ने शाप दे दिया। उसकी मूर्खता, उसकी दृष्टता, उसका अहंकार, सब कुछ गुरु ने भुला दिया। गुरु का हृदय ममतामयी हो उठा अपने उस शिष्य के प्रति जो कि कुटिल भाव वाला था। विनय करत गदगद स्वर समझ घोर गति मोर। मेरी जो ये घोर दुर्गति हुई थी, उस घोर दुर्गति को देखकर मेरे गुरु गदगद वाणी से भगवान शिव को रिझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। अब जो स्तुति की है उसे रुद्राष्टक कहा गया। ये एक ऐसी भाव दशा में उपजा है, ऐसी भाव दशा में कि जिसमें शत्रु के भी मंगल की कामना की गई है, कि उसको भी, कहते हैं भगवान दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे। तो यहाँ पर वही भाव है। उस दंड को निपटाने के लिए, उस दंड का निपटारा करने के लिए, उससे निदान पाने के लिए क्षमा याचना स्वरूप यह स्तुति काकभूषणी के लिए उनके गुरु कर रहे हैं उस समय। नमामि शमिशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। गुरु कहते हैं कि हे भगवान शिव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कैसे हैं आप? आप ईशान दिशा के स्वामी हैं और निर्वाण रूपम, मोक्ष रूप हैं आप जिसे चाहे उसे मोक्ष दे सकते हैं। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, आप सर्वत्र व्याप्त हैं, वेद स्वरूप हैं, ब्रह्म रूप हैं। हे शिव, निजम, आप अपने निज रूप में रहते हैं, अर्थात माया से रहित हैं। निर्गुणम, किसी भी प्रकार के गुण, ये जो त्रिगुणात्मक सृष्टि है, सत रज तम, माया से संचालित हुए ये कोई भी गुण आपको छू नहीं पाते। निर्विकल्पम निरीहम, और सदा आप निर्विकल्प में रहते हैं। निर्विकल्प माने क्या? विदाउट चॉइस, अर्थात सदा समाधि में रहते हैं, सभी इच्छाओं से रहित हैं, मधुमती भूमिका में रहते हैं। चिदाकाश माकाश वासम भजे हम, आकाश रूप और आकाश को ही आपने वस्त्र के रूप में धारण किया हुआ है, अर्थात आप सदा दिगंबर रहते हैं और दिशाएं ही आपका वस्त्र हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे शिव, आप प्रसन्न हो जाइए। निराकार ओंकारम मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणाकार संसार पारम नतोहम। हे निराकार, ओंकार के मूल, तीनों गुणों से परे, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, हे कैलाशपति, हे विकराल, हे महाकाल के भी काल, हे कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन्मौली कल्लोलिनी चारु गंगा लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौर वर्ण वाले हैं, अर्थात भगवान शिव का जो वर्ण है वह बर्फ़ के समान है, हिम का आंचल अर्थात बर्फ़, तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति और शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान हैं, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है, ऐसे भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। वे प्रसन्न हों। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्र विशालम, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रुकुटी और विशाल नेत्र हैं।
प्रसन्नानन नीलकंठम दयालम, जो प्रसन्न मुख हैं, नीलकंठ हैं और परम दयालु हैं। मृगाधीश चर्मांबरम, जो सिंह का चर्म अर्थात वस्त्र धारण किए रहते हैं। मुंडमालम, और मुंडों की माला पहनते हैं। प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि, उन सब के प्यारे और सब के नाथ, सबका कल्याण करने वाले श्री शंकर भगवान को मैं भजता हूँ। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम, अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम, त्रयम शूल निर्मूलम शूलपाणिम, भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम। प्रचंड रौद्र रूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों अर्थात दुखों का निवारण करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए, भाव और प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याणम कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो ममधारी। कह रहे हैं कि कलाओं से परे, कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत अर्थात प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु, सचिदानंद घन रूप, मोह को हरने वाले, मन को मथने वाले, कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। न यावद उमानाथ पादारविंदम, भजन तीह लोके परे वा नारायणम, न तावत सुखम शांति संतापनाशम, प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें न तो इहलोक की प्राप्ति होती है और न ही परलोक में सुख शांति मिलती है, और न उनके तापों का नाश होता है अर्थात दुखों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर उनके हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न हो जाइए। न जानाम योगम जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम, जरा जन्म दुखौद्य ताताप्यमानम, प्रभो पाहि आपन्न माशीषम शंभो। मैं ना तो योग जानता हूँ, न तप और ना पूजा ही। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, ये बुढ़ापा, ये जन्म, ये मृत्यु, इन सब के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे शंभु, हे ईश्वर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टक मिदम प्रोक्तम विप्रेण हरतोषयते, ये पठन्ति नरा भक्तया तेषाम शंभुम प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति, यह अष्टक उन शंकर जी को प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सुन बिनती सर्वज्ञ शिव, देख विप्र अनुराग, पुन मंदिर नभबानी भई, द्विजवर बर मांग। अब भगवान शिव ने जब ये स्तुति सुनी उस ब्राह्मण की, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। सुन विनती, उनकी विनती सुनकर सर्वज्ञ शिव, वे शिव जो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। देख विप्र अनुराग, उन्होंने उस ब्राह्मण का प्रेम देखा कि अपने उस दुष्ट और अयोग्य और कपटी शिष्य पर भी उनका कितना अनुराग है, कितना दया भाव है। ये सब देखकर भगवान शिव पसीज गए, उनका हृदय पिघल गया और वे उस ब्राह्मण से कहते हैं, पुन मंदिर नभबाणी भई, मंदिर में फिर से आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने उस ब्राह्मण से क्या कहा, द्विजबर बर मांग। कहते हैं, ए ब्राह्मण, मांग क्या वर मांगता है। भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा कि मांग क्या मांगता है। अब जब यह कह दिया मांग क्या मांगता है, तो अब ये ब्राह्मण कुछ भी मांग सकते हैं भगवान शिव से, क्योंकि वे तो ओघड़दानी हैं। कोई भी उनसे कुछ भी मांग ले
और वो बिना सोचे समझे सब दे डालते हैं। उसकी पात्रता है या नहीं है, इससे शिव को कोई सरोकार नहीं। बस वे उससे प्रसन्न हो जाएं, सब कुछ दे डालते हैं। और यही वो ब्राह्मण चाहता था कि भगवान प्रसन्न हो जाएं और उससे कहे कि मांग क्या मांगता है। अब ब्राह्मण क्या मांगेंगे? आप सब भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं कि भगवान से उस ब्राह्मण ने क्या मांगना है। लेकिन अभी तो हम समझ ही रहे हैं ना, ब्राह्मण के मुख से सुनते हैं कि वे शिव से क्या मांगते हैं और क्या शिव दे भी पाएंगे उसे। यह भी तो बात है ना, कि कुछ ऐसा ना मांग लिया जाए कि शिव को लगे कि नहीं, यह देना संभव नहीं। और उधर शिव ये कह भी चुके हैं कि वर मांग। शिव एक बार कह दे वर मांग तो फिर तो कुछ भी मांगा जा सकता है। अब वह कुछ भी क्या होगा इसका पता तो कल चलेगा। राम राम। सनकादित सारद शेष विशारद, तब बल को नहीं जाना। तो ही भक्त प्यारे शास्त्र पुकारे, द्रवौ सो श्री हनुमाना। त्रेता द्वापर कलि सतभूषासक, सब सुख राशि अनंता। महाकाल स्वरूपा अखत अनूपा, गोजन पालक संता। गुण दोष अवस्था त्रैगोतीता, माया रहित स्वरूपा। बालैक ब्रह्मचारी असुरारी, स्वरण शैल समरूपा।